अयोध्या राम मंदिर की सच्ची कहानी 1528 से चली आ रही लड़ाई का परिणाम है 22 जनवरी 2024। जाने संघर्ष से अब तक की पूरी कहानी। श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन की तारीख निकट आ गई है, तो ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आखिर इस तारीख के लिए हमने क्या खोया और कितना खून बहाया है। कितनी लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ी है, कितनी पीढ़ियां सिर्फ ये सोचते हुए गुजर गई कि क्या वह कभी अपनी आंखों से राम मंदिर को देख भी पाएंगे। साल 1528 से चली आ रही लंबी लड़ाई, कई शहीदों और पीढ़ियों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 का दिन संभव हो पाया है, जिस दिन श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये पूरे देश के लिए अद्भुत घड़ी है। चलिए जानते हैं हमने इस घड़ी के लिए क्या कुछ गंवाया है। हमें यूं ही नहीं, रामलला का भव्य दिव्य मंदिर देखने को मिल रहा है। हमारी पीढ़ियां धन्य हैं, क्योंकि हमने संघर्ष भी देखा है और अब श्री राम जी के मंदिर को भी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि बनने का रास्ता इतना सहज नहीं था। साल 1528 से शुरू हुई इस्लामी आक्रांत बाबर के सेनापति अमीर बाकी ने अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल पर मस्जिद का निर्माण करवाया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पूरी जमीन रामलला की है, मंदिर वही बनेगा। भीड़ को सड़कों पर बैठने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस मोड़ तक पहुंचने के क्रम में न जाने कितने राम भक्तों ने खुद को बलिदान कर लिया। कितनी बार अयोध्या की गलियों को राम भक्तों के रक्त से लाल कर दिया गया। ऐसी ही एक तारीख 2 नवंबर 1990 की है, जब तत्कालीन आईजी ने कहा कि लखनऊ से साफ निर्देश है कि भीड़ किसी भी कीमत पर सड़कों पर नहीं बैठेगी। 2 नवंबर 1990 को सुबह 9 बजे थे। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करके साधु और राम भक्त सेवा के लिए जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने घेरा बनाकर उन्हें रोक लिया। दौड़ा दौड़ा कर सभी राम भक्तों को निशाना बनाया था। राम भक्त जहां थे वहीं सत्याग्रह पर बैठ गए। राम धुनी में सभी रंग गए। फिर आईजी ने ऑर्डर दिया और सुरक्षा बल एक्शन में आ गए। आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां बरसाई गई, लेकिन राम नाम की आवाज बुलंद रही। राम भक्त ना उत्तेजित हुए, ना डरे और ना ही घबराए। अचानक बिना चेतावनी के उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। गलियों में राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर निशाना बनाया गया। गोली लगने के बाद भी नहीं टूटी राम भक्तों की आस्था। 3 नवंबर 1990 को छपी एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि राजस्थान के श्रीनगर का एक सेवक, जिसका नाम पता नहीं चल पाया है, गोली लगते ही गिर पड़ा और उसने अपने खून से सड़क पर लिखा सीताराम। मगर सड़क पर गिरने के बाद भी सीआरपीएफ की टुकड़ी ने उसकी खोपड़ी पर 7 गोलियां मारी। पुलिस और सुरक्षा बल ना खुद किसी भी घायल को उठा रहे थे और ना ही किसी दूसरे को उनकी मदद करने के लिए जाने दे रहे थे। फायरिंग का लिखित उद्देश्य नहीं था। फायरिंग के बाद जिला मजिस्ट्रेट से ऑर्डर पर साइन करवाया गया। किसी भी राम भक्त के पैर में गोली नहीं मारी गई। सबके सिर और सीने में गोली लगी थी। तुलसी चौहान खून से रंग गया। दिगंबर अखाड़े के बाहर कोठारी बंधुओं को खींचकर गोली मारी गई। राम अचल गुप्ता का अखंड रामधुन बंद नहीं हो रहा था, जिन्हें पीछे से गोली मारी गई। दिगंबर अखाड़े में घुसकर साधुओं पर फायरिंग की गई। मंदिर के सामने भी पुजारी को गोली से भून दिया गया। हर हर महादेव के जयकारे से गूंजी थी रामनगरी। बता दें कि 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे से गूंज गया था। इसी का परिणाम है 22 जनवरी 2024 को सुनिश्चित करेगा कि अयोध्या में बस राम का नाम हो। 2024 के इस 22 जनवरी का महत्व एक हिंदू ही जान सकता है। जय श्री राम। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।